साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछली कक्षा के अंदर अपने 470 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 471 से शुरू करने हैं अपने को। और जाते जाते कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सिपाही विद्रोह था वो कब हुआ था। तो उसका जो सही उत्तर है, सिपाही विद्रोह हुआ था जी 1857 के अंदर। जो 1857 की क्रांति थी उसके अंदर सिपाही विद्रोह हुआ था। तो अब शुरू करते हैं अपने 471 नंबर क्वेश्चन के साथ कि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार वर्णन है। ऋग्वेद है तो कौन सा काल था? ऋग्वेद वाला काल था जो वैदिक काल के अंदर टाइम पीरियड था 1500 से 1000 BC। ये टाइम पीरियड था जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा की गई थी। तो उसमें सबसे ज्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती या फिर सिंधु। तो किस नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र है? तो वो इसे सप्त सिंधु भी बोलते थे। हरियाणा को उस समय क्या बोला जाता था? सप्त सिंधु। तो जो सिंधु नदी थी उसका वर्णन जो है वो सबसे ज्यादा बार है। फैक्ट देख लेते हैं कि कितनी बार है। तो बिल्कुल 30 से ज्यादा बार उसका उल्लेख है सिंधु नदी का ऋग्वेद के अंदर। इसे शक्तिशाली, विशाल और पवित्र नदी माना गया है। और सिंधु सभ्यता का जो नाम था वो भी इसी नदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ये ज्यादातर जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। आर्यों का जो विस्तार है वो भी सिंधु नदी के किनारे हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को जीवनदायिनी और संस्कृति की धुरी माना गया था, इसलिए इसका वर्णन बार बार हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? तो पवित्र तो माना गया, लेकिन सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है ये पूछा है। तो सरस्वती, यमुना, गंगा या फिर गोमती। तो किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सरस्वती को नदी तमाम यानी सबसे उत्तम नदी कहा गया। इसका 70 से ज्यादा बार वर्णन जो है वो ऋग्वेद के अंदर है। यह ज्ञान और कला की देवी के रूप में भी पूजनीय है। इसे सप्त नदियों में प्रमुख स्थान भी प्राप्त है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दिव्य, ज्ञानदायिनी और संस्कृति की वाहिका भी बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। जितने वेद वगैरह लिखे हैं उन्होंने तो किस भाषा के अंदर लिखे हैं? वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। तो वैदिक साहित्य जो वो किस में रचा गया? संस्कृत में। यह इंडो आर्यन भाषा समूह की प्रमुख भाषा है। इसे देववाणी यानी देवताओं की भाषा भी कहा गया है। किसको? तो संस्कृत को देवताओं की भाषा भी कहा गया है। संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से पहली भाषा है। और जो संस्कृत भाषा के अंदर जितने भी वेद हैं, मंत्र है, ग्रंथ है जो रचे गए हैं वो किस भाषा के अंदर है? संस्कृत के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी। नगर आधारित थी, ग्रामीण थी, पर्वतीय थी या फिर समुद्री थी। तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। आर्य लगभग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निवास किया करते थे, वहीं रहते थे। तथ्य देख लेते हैं इसके थोड़े कि वे छोटे गांव में रहते थे और कृषि और पशुपालन जो है वो इनके मुख्य व्यवसाय थे। ग्रामीणी, गांव का मुखिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि गांव का मुखिया जो है वो वैदिक काल में क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था ग्रामीणी। शहरी जीवन का जो प्रमाण है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के अंदर नहीं मिलता है। तो ऋग वैदिक काल में आर्य लोग हैं वो गाँव में रहते थे, इसलिए उनकी जो संस्कृत ग्रामीणी ग्रामीण कही जाती है। उनकी जो संस्कृति है उसे क्या कहा जाता है? ग्रामीण। आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? उन दोनों में अगर कोई छाड़ने को मिल जाए तो व्यापार, युद्ध, पशुपालन, कृषि। देखो पशुपालन और कृषि दोनों है इसके अंदर, लेकिन अगर मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए तो क्या था उनका? पशुपालन था। कार्य वो दोनों ही करते थे उस समय, मुख्य व्यवसाय उस समय पशुपालन था उनका। तो गोधन या गाय की जो संपत्ति गाय रखते थे उसे गोधन बोलते थे। वो को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। गायों के लिए उस समय युद्ध भी होते थे तो उसे क्या बोलते थे? गाविष्टि, गोपति,
राजा का एक विशेषण था उस समय के लिए। कृषि का उल्लेख है, लेकिन गौपालन उस समय मुख्य था। कृषि थी, किया करते थे लोग, लेकिन गौपालन उस समय मुख्य व्यवसाय के रूप में वो किया करते थे। पशुपालन, विशेषकर गायों का पालन, वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका थी, जिससे उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन भी जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप है वो क्या था। संपत्ति का मुख्य रूप पूछा है, भूमि, गौ, स्वर्ण या फिर अनाज। तो अभी ऊपर बता गए हैं। तो जो गौ है वो उनका संपत्ति का मुख्य व्यवसाय उस समय का था। गाय को धन का प्रतीक उस समय माना जाता है। गोधन है वो शब्द संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता था। संपत्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो इसका सही उत्तर होगा गोधन। युद्धों को गाविष्ठी यानी गाय के लिए युद्ध कहा गया। गाय के लिए युद्ध को क्या कहा जाता था उस समय? गाविष्ठी। राजा को गोपति, गायों का रक्षक उस समय कहा गया। तो वैदिक आर्य वो गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते थे, जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों का जो प्रिय देवता है वो कौन था? वरुण था, अग्नि, इंद्र या सोम? तो आर्यों का जो प्रिय देवता उस समय था वो थे इंद्र। इंद्र इसका सही उत्तर होगा। तो क्यों थे वो भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है, सबसे ज्यादा बार 250 से भी ज्यादा बार इंद्र का उल्लेख किया गया है। उन्हें उस समय वज्रधारी और पुरंदर भी कहा गया है, और वे वर्षा और युद्ध के देवता हैं। इंद्र ने वृत्र नामक राक्षस का वध भी किया। इंद्र को वीरता, शक्ति और वर्षा का प्रतीक मानकर आर्य उसकी पूजा करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता कौन था? पहले कौन थे? इंद्र। तो दूसरे कौन थे? वरुण, अग्नि, सोम या फिर वायु? तो कौन थे? अग्नि। अग्नि जो है वो दूसरे उनके प्रमुख देवता थे। क्यों थे वो भी देख लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो अग्नि को यज्ञों का माध्यम माना गया। यज्ञ किए जाते थे किसके द्वारा? अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख है वो 200 से ज्यादा बार है। इसे देवताओं और मानवों के बीच का दूत भी कहा गया। वैदिक यज्ञ जो है वो अग्नि के बिना असंभव था, और अग्नि वैदिक यज्ञों में मुख्य भूमिका निभाता था, इसलिए इसका विशेष महत्व रहा, और ये दूसरे उनके प्रमुख देवता थे। अब आगे आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो कौन सा था प्रिय पशु? अभी देख लेते हैं। गाय, बैल, घोड़ा या फिर हाथी? तो कौन थे? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। उस समय क्या था? घोड़ा था। अश्वमेध युग सुना होगा, अश्वमेध युद्ध उसमें बहुत होते थे। ये घोड़ा है वो युद्ध रथों में प्रयोग होता था। अश्वमेध यज्ञ जो है वो घोड़े के माध्यम से ही होते थे, और आर्य जो है वो स्वयं को घुड़सवार योद्धा मानते थे। अश्व जो शब्द है वो कई मंत्रों में आता है, और वैदिक काल में घोड़ा जो है वो शक्ति और सैन्य क्षमता का प्रतीक होता था। तो बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 8, 10, 12 या 7? तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। कितने? 10 मंडल हैं। फैक्ट देख लेते हैं 10 मंडल के बारे में। 10 मंडल हैं। 1 से 10 तक मंडल जो है वो विषयानुसार विभाजित किए हुए हैं। 2 से जो 7 तक मंडल है वो परिवार मंडल कहलाते हैं। 2 से 7 तक के मंडल को क्या कहते हैं? परिवार मंडल। 10वां जो मंडल है वो सामाजिक विषयों पर आधारित है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न ऋषियों और विषयों से संबंधित है। बिल्कुल आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 481 कि वनस्पति के जो देवता हैं वो किन्हें माना गया है? सोम, अग्नि, इंद्र या वरुण? तो वनस्पति के देवता इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं सोम। सोम देवता है वो वनस्पति के देवता उन्हें माना गया है। सोम एक वनस्पति थी जिससे रस निकाला जाता था, और इसे देवताओं का पेय कहा गया है, यानी यही पीते थे वो। ऋग्वेद में सोम की जो स्तुति है कि उसके लिए भी काफी मंत्र हैं। सोम देवता को चंद्रमा से भी जोड़ा गया है। तो सोम जो है वो वैदिक काल में एक पवित्र पेय के साथ साथ एक देवता भी था, जिससे प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती थी। तो पेय पदार्थ था एक, और देवता भी। आगे आ गया महाकाव्य कितने हैं? कल महापुराण देखे थे, आज महाकाव्य। आगे महाकाव्य कितने हैं? 16, 6, 2 या 4? तो कितने महाकाव्य हैं? तो 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं पूछे तो एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। ये 2 अपने महाकाव्य हैं। देखते हैं इसके इफेक्ट।
तो रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की वेद व्यास ने। और महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो किसे पंचम वेद कहा जाता है? महाभारत को। ये दोनों महाकाव्य हैं वो प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और नीति के प्रमुख स्तंभ भी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि वैदिक काल में विवाहों के कितने प्रकारों का वर्णन है। विवाह के कितने प्रकार का वर्णन वैदिक काल के अंदर किया गया है? तो वैदिक काल का जो समय काल था वो कितना था? 1500 से 600 BC। तो कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? 6, 8, 4 या फिर 2? तो बिल्कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है वो वैदिक काल के अंदर किया गया है। तो कौन कौन से 8 विवाह हैं वो? तो ब्रह्मा हो गया, प्रजापति हो गया, आर्ष, देव, गांधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है वो वैदिक काल के अंदर किया गया है, जिनमें से जो ब्रह्मा विवाह है उसको श्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल गांधर्व जो विवाह है वो प्रेम पर आधारित है। पिशाच विवाह को अधम माना गया है। वैदिक समाज में विवाह को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से विविध रूपों में स्वीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? अभी पीछे पढ़ के आए थे जौ को क्या बोला था? पिछली वीडियो में देखा था कल, तो यव बोला था। अब पूछा है गेहूं को उस समय क्या कहा जाता था? तो यव, तो वो तो जौ को, गौम, गोधुमा या फिर धान्य, तो क्या कहा जाता था? गोधुमा। गेहूं को गोधुमा कहा जाता था। कब? वैदिक काल के अंदर। तो उसका अर्थ क्या है? जो गाय की तरह पोषण दे। यह मुख्य अन्नों में से एक था। यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त होता था। कृषि जो है वो वैदिक काल में आर्थिक आधार बन गई थी। तो कृषि और पशुपालन सारे था वैदिक काल पूरा का पूरा। तो गोधुमा नाम से गेहूं को जाना जाता था, जो आर्यों के आहार का अभिन्न हिस्सा था। आगे है जी, वैदिक काल के अंदर मूल्य की इकाई क्या थी? स्वर्ण था, निष्क, मुद्रक या रजत? तो मूल्य की जो यूनिट थी उस समय क्या थी, ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर है निष्क। मूल्य की इकाई थी उस समय निष्क। तो किससे बनती थी ये धातु अपने? तो ये सोने की बनी एक धातु मुद्रा थी और इसका प्रयोग वस्तु विनिमय के स्थान पर होता था। यानी जो पहले चलता था, प्रचलन में था कि वस्तु के बदले वस्तु, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जगह मुद्रा ने ले ली, मूल्य की इकाई आ गई निष्क, उसका प्रयोग होने लगा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है और यह सिक्कों के पहले रूपों में से एक था। तो वैदिक काल में निष्क एक मानक मुद्रा थी जिससे मूल्य का निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल के अंदर कर को क्या कहते थे? जो कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? कर ही बोलते थे, निष्क बोलते थे, बलि या फिर दक्षिणा? तो उसको बोलते थे जी बलि। वैदिक काल में कर को क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। बलि है वो स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से राजा को दिए जाने वाला कर था। यानी अपनी मर्जी से जो भी उनको कृषि या पशुपालन के अंदर जो भी फायदा होता था उसमें से अपनी मर्जी से वो राजा को कुछ कर देते थे, जिसे बलि बोला जाता था। यह कर मुख्यतः पशु या अन्न के रूप में होता था। यह राजा की रक्षा के बदले जनता से लिया जाता था। यानी राजा उनके पूरे वर्ष रक्षा करता था उनकी, इसके बदले वो उन्हें कर देते थे। यह अनौपचारिक कर था, यानी कहीं लिखित साक्ष्य इसका नहीं था, जबरदस्ती नहीं वसूला जाता था इसको। बलि है वो वैदिक समाज के अंदर राजा को दी जाने वाली श्रद्धापूर्वक भेंट थी, जिसे आज के कर का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है? देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन जो वो डीप भी जा रहे हैं, अपने गहराई के अंदर जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है? 1, 3, 5 या 10? तो किस मंडल के अंदर है? तीसरे मंडल के अंदर है गायत्री मंत्र का उल्लेख। तीसरे मंडल के भी 62वें सूक्त के अंदर है और इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र को माना जाता है। और यह सूर्य देवता की स्तुति है। यानी जो आप गायत्री मंत्र बोलते हो वो किसके लिए? सूर्य देवता की स्तुति के लिए। यह वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जिसे शिक्षा और प्रार्थना में उच्च स्थान प्राप्त है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? लोहा, चांदी, तांबा या फिर सोना? तो वैदिक काल के लोगों द्वारा किसका किया गया था? तो उन्होंने किया था तांबा का प्रयोग। सबसे पहले
तांबा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि तांबे की खोज है वो उनसे पहले हो चुकी थी, हड़प्पा काल के अंदर ही हो गई थी। तो तांबर का प्रयोग वैदिक युग से पहले होता आ रहा था। इससे औजार व हथियार बनाए जाते थे और इसे श्याम धातु भी कहा गया है। तो तांबा जो धातु है ताम्र, उसे और क्या कहा गया है? श्याम धातु। वैदिक साहित्य में ताम्र का उल्लेख आपको मिलता है। तांबे के औजार और पात्र वैदिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जो कृषि और युद्ध दोनों के अंदर उपयोगी सिद्ध हुए। तो आगे देखते हैं कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी। तो तांबा तो पहले से ही था, लेकिन वैदिक लोगों ने किसकी खोज की? तांबा, लोहा, सीसा या कांसा। तो बाकी तो सारे पहले ही थे। कौन सा था? लोहा जो है उसकी खोज वैदिक लोगों ने की थी। फैक्ट देख लेते हैं इसके थोड़े, कि लोहे का जो युग है वो उसका आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। इससे कृषि औजार और हथियार बनाए गए और इसका उपयोग है वो सामाजिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण था। इस काल को लोह युग भी कहा जाता है। देखो, उत्तर वैदिक काल है, उसे लोह युग भी कहा गया है। तो लोह धातु की खोज से समाज में युद्ध, कृषि और निर्माण के क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर वेद का शब्द के रूप में अर्थ देखें तो क्या है? भक्ति, ज्ञान, विज्ञान या फिर उपासना। तो उसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो जी ज्ञान है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो सुनी गई। वेद है वो सुने गए हैं, बाद में लिखे गए। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद धार्मिक और सामाजिक ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। वेदों को हिंदू धर्म का मौलिक ग्रंथ माना जाता है, जो सभी विद्याओं का मूल स्रोत है। तो बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था जो थी, वो किस पर आधारित थी? जन्म पर, जैसे आजकल है कि जन्म होते ही यानी उसकी जाति पहले से ही डिसाइड होती है, तय होती है कि ये इस जाति का है। या व्यवसाय पर, काम के आधार पर कि जो जैसा काम कर रहा है उसे उसी प्रकार के वर्ण में रखा जाएगा। योग्यता के आधार पर उसके, या फिर संपत्ति के आधार पर। तो जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी व्यवसाय के आधार पर, यानी जैसा वो काम करते थे उसी हिसाब से उनकी वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। यानी जो ब्राह्मण होगा वो क्या करेगा? यज्ञ कर्म करेगा। क्षत्रिय होगा वो युद्ध करेगा। जो वैश्य होगा वो व्यापार करेगा। और जो शूद्र होगा वो क्या करेगा? सेवा। तो वर्ण जो परिवर्तन है वो संभव था। यानी अगर कोई अपने काम से, जैसे अब ये शूद्र है, ये सेवा कर रहे हैं, तो बाद में अगर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया तो ये किस वर्ण व्यवस्था में आ जाएंगे? तो ये वैश्य के अंदर आ जाएंगे। इन्होंने युद्ध शुरू कर दिए तो ये क्षत्रिय कहलाने लगे। यानी परिवर्तन संभव था। कोई कठोर जाति व्यवस्था थी वो उस समय नहीं थी। सामाजिक गतिशीलता थी। प्रारंभिक वैदिक समाज लचीला था, जहां वर्ण कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो किस मंडल के अंदर आपको मिलता है? 1, 3, 5 या 10? तो किस मंडल के अंदर है ये है जी 10वें मंडल के अंदर। 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको ऋग्वेद के अंदर मिलेगा। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन आपको मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण थे उसमें। और समाज के अंगों से उत्पत्ति की कल्पना जो है वो की गई। तो आगे देखते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है? धार्मिक गीत हैं, हिंदू दर्शन का स्रोत है, आख्यान है या मंत्र संग्रह? तो ये जी हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन के बारे में मुख्य रूप से जानकारी देने वाले अगर कोई है तो वो उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? पिछली वीडियो में बताई थी 108। इसके अंदर आत्मा, ब्रह्म या फिर मोक्ष पर चर्चा की गई है और यह वेदांत का एक हिस्सा है। इनका अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के समक्ष बैठ करके और ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद भारतीय दर्शन की आत्मा है, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का गहन विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण में कितने कांड हैं? रामायण पढ़ी होगी आप सभी ने, पूछा है उसमें कितने कांड दिए हैं? 5, 6, 7 या 8? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं, आपने पढ़े हैं। तो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। कि बालकांड सबसे पहले, यानी बचपन की कहानी, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, वन का जो है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये वाल्मीकि द्वारा रचित है और उसके अंदर कुल 24,000 श्लोक है।
यह आदर्श राजा राम के जीवन पर आधारित है। रामायण भारतीय साहित्य का एक महाकाव्य, दो महाकाव्य है ना, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत, तो जिसमें राम का आदर्श चरित्र इसके अंदर रामायण के अंदर दर्शाया गया है। आगे आ गया कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को। ये बात वैदिक काल की है, वैदिक साहित्य की है। ब्रह्मचारिणी, व्रतधारिणी, अमाजू या फिर कन्यावर्ती। तो क्या कहा जाता था? अमाजू, अविवाहित, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। यह शब्द वैदिक साहित्य में मिलता है। ऐसी महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती थी, समाज में उनका विशेष स्थान होता था, वे धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर भी भाग लेती थी। तो अमाजू स्त्रियां वैदिक समाज में सम्मानित थी, जो ब्रह्मचारिणी के रूप में अपना जीवन जो है वो बिताती थी। बोलते क्या थे उनको? अमाजू। आगे देखते हैं कि वैदिक काल की आधारभूत इकाई है वो कौन सी थी? ग्राम, कुल, कुटुंब या फिर गण? तो कौन सी थी? कुटुंब, यानी परिवार के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, कुटुंब। कुटुंब का अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार, सारे इकट्ठे रहते हैं, जिसमें इसका जो मुखिया है वो गृहपति कहलाता था। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति। और कुटुंबों से यानी परिवारों से मिलकर ही ग्राम बनते थे। परिवार आधारित समाज व्यवस्था थी। वैदिक समाज में कुटुंब ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की मूल इकाई थी। आगे देखते हैं 497 नंबर क्वेश्चन कि मनुस्मृति है वो किस से संबंधित है? शिक्षा से, धर्म से, समाज व्यवस्था से या फिर राजनीति से? तो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। तथ्य देख लेते हैं इसके थोड़े कि मनु को प्रथम मानव और विधाता माना जाता है, यानी मनु को ही सबसे प्रथम, पहला मनुष्य और विधाता भी माना जाता है। मनुस्मृति के अंदर जाति, धर्म, विवाह, दंड, नीति वो सब का उल्लेख है। यह स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध है। इसे हिंदू सामाजिक आचार संहिता भी कहा जाता है, यानी इस हिसाब से चलना। मनुस्मृति हिंदू समाज की परंपराओं और नियमों का विस्तृत ग्रंथ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखो फैक्ट के अंदर पीछे बताया था किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि या फिर भरद्वाज? तो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। और ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में थी? तीसरे मंडल के अंदर। विश्वामित्र को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने का गौरव प्राप्त है और उन्होंने अनेक मंत्रों की रचना की थी, जिनमें से एक है गायत्री मंत्र। उन्हें सप्त ऋषियों के अंदर भी गिना जाता है। विश्वामित्र ऋग्वैदिक ऋषियों में प्रमुख थे, जिन्होंने ज्ञान और तपस्या द्वारा गौरव प्राप्त किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया था। इसका उल्लेख पूछा है ऋग्वेद के अंदर कौन से मंडल के अंदर है? 7, 8, 6 या फिर 10? तो किसके अंदर है? 8वें मंडल के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, 8वें मंडल के अंदर। तो रज हरियाणे शब्द से हरियाणा की उपजाऊ भूमि का उल्लेख है। 8वां जो मंडल है वो ऋषि कण्व से संबंधित है। इसमें सरस्वती नदी और सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन है। यह क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र था और ऋग्वेद में हरियाणा का सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है वो भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 500 कि जो 10 राज्य युद्ध था वो कितने राजाओं के बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं 5, 7, 10 या 12। तो देखो 10 राज्य युद्ध था तो 10 राजाओं के बीच में ये लड़ा गया था। तो यह युद्ध ऋग्वैदिक राजा थे सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ था। सुदास जो है वो भरत कुल के थे और यह युद्ध सरस्वती नदी के पास लड़ा गया, जिसके अंदर सुदास की विजय होती है। तो सुदास की विजय ने भरतों को वैदिक समाज में प्रतिष्ठित किया। 10 राज जो युद्ध है वो वैदिक काल का प्रमुख राजनीतिक संघर्ष था, जिससे भारत नाम की उत्पत्ति भी जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि वो भरत कुल के थे जो सुदास राजा थे। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा था सिपाही विद्रोह के बारे में 1857 के अंदर हुआ था, ये उसका सही उत्तर था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ के जा रहा हूँ कि पृथ्वीराज
रासो जो हैं उनके द्वारा क्या लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो यानी जो है पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है रचना है, ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।